प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश के बारे में। तो बच्चों, अपठित गद्यांश को क्या होता है? अपठित मतलब कि जिसे पहले पढ़ा ना गया हो, और गद्यांश जो भी हमारा गद्यांश होता है वो, यानी कि पहले कभी ना पढ़ा गया हो गद्यांश। तो देखिए, अपठित गद्यांश में जब हम प्रश्न दिए होते हैं उसके उनका उत्तर लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पढ़ते हम अपने पाठ के माध्यम से। देखिए, अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्य जो पहले पढ़ा न गया हो। इसमें विद्यार्थियों को एक गद्यांश दिया जाता है जिसे पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। इसके अभ्यास से व्याकरण का ज्ञान बढ़ता है। तो क्या दिया जाता है? इसमें एक गद्यांश दिया जाता है बच्चों को, और फिर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं विद्यार्थियों को। इससे क्या होता है? हमारे व्याकरण का ज्ञान हमारा बढ़ता है। तो देखिए, अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें? देखो, सबसे पहले गद्यांश को 2 या 3 बार पढ़े। जो भी हमारा गद्यांश है पहले उसको 2 या 3 बार पढ़ो। फिर प्रश्नों को पढ़े, गद्यांश में से ही उनके उत्तर लिखे। फिर हमें प्रश्न पढ़ने चाहिए और फिर देखने चाहिए कि इनके उत्तर गद्यांश में कौन से हो सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखें, उत्तर केवल 1 या 2 वाक्यों में ही लिखें। ठीक है, जो हम उत्तर लिख रहे हैं वो अपनी भाषा में लिख सकते हैं वहां पर, और उत्तर कैसे होने चाहिए हमें? हमारे 1 या 2 वाक्यों वाले। उदाहरण दिया गया, देखिए, दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, यदि कोई राष्ट्र महान तथा शक्तिशाली बनना चाहे तो उसके नागरिकों के लिए स्वस्थ, चतुर तथा वीर होना अनिवार्य है। किसी राष्ट्र की शक्ति वास्तव में उसके नागरिकों में ही निहित होती है। इन नागरिकों के गुण ही राष्ट्र की महानता का मापदंड देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि धन से ही राष्ट्र शक्तिशाली बनते हैं, परंतु धन तो विभिन्न प्राकृतिक साधनों के रूप में भूमि के नीचे गड़ा रहता है। यदि राष्ट्र के पास चतुर नागरिक ना हो तो उस धन को धरती के नीचे से निकालेगा कौन? ठीक है, इसी कारण कहा गया है कि केवल धन से कभी न बनता राष्ट्र। कोई महान, चतुर, साहसी नागरिक ही होते हैं इसके शान। ठीक है, तो देखिए प्रश्नों के क्या उत्तर दिए गद्यांश के। कोई राष्ट्र कैसे महान बन सकता है? तो कैसे महान बन सकता है राष्ट्र? जब उसके नागरिक स्वस्थ हो, चतुर हो। ठीक है, देखिए, यदि देश के नागरिक स्वस्थ, चतुर तथा वीर हो तो राष्ट्र महान बन सकता है। दूसरा क्या है? किसी राष्ट्र की शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें निहित है किसी राष्ट्र की शक्ति? उसके वीरों में है। ठीक है, किसी राष्ट्र की शक्ति वास्तव में उसके नागरिकों में ही निहित होती है। आगे है, किसी राष्ट्र की महानता का मापदंड क्या होता है? तो क्या होता है महानता का मापदंड? नागरिकों के गुण ही राष्ट्र की महानता का मापदंड होता है। आगे है, क्या केवल धन से कोई राष्ट्र महान बन सकता है? नहीं, केवल धन से कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता। फिर है, देश के प्राकृतिक संसाधनों को कौन निकाल सकता है? तो कौन निकाल सकता है देश के प्राकृतिक संसाधनों को? चतुर नागरिक। तो क्या लिखेंगे? चतुर नागरिक ही देश के प्राकृतिक संसाधनों को निकाल सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा अपठित गद्यांश। तो क्या सीखा हमने? अपठित गद्यांश का अर्थ होता है ऐसा गद्य जो पहले पढ़ा ना गया हो। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उसे 2 या 3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, ये था अपठित गद्यांश। सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अब आप सब अपठित गद्यांश से प्रश्न उत्तर आराम से आप कर सकते हैं। तो इसको और अच्छे समझने के लिए बेटा इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।